एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग 24x7। मैं हूं आपका दोस्त दुर्गेश। आज की क्लास में हम देखेंगे कि सीएसएस के अंदर फ़ॉन्ट का यूज़ किस तरीके से किया जाता है और इसके कौन कौन से फ़ॉन्ट हैं जो हमारे सीएसएस के अंदर अवेलेबल होते हैं या फिर हमारे वेब पेज के लिए अवेलेबल होते हैं और किस तरीके से कोडिंग करते हैं, स्टाइलिंग किस तरीके से करते हैं और इसके अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट्स या फिर इसकी फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टीज़ हम यूज़ कर सकते हैं। आज की क्लास जो है वो सीएसएस की 10th पार्ट है सीएसएस का। अगर आपको इसके पहले के बाकी पार्ट्स देखने हैं या फिर सीएसएस की बाकी और जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में अगर सीखना है तो मैंने सीएसएस का एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है और एचटीएमएल का पूरा ट्यूटोरियल जो भी है वो उसका हमने लिंक जो है वो मैंने बना रखा है। वो प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आज की क्लास देखते हैं। आज की क्लास के अंदर हम देखेंगे फॉन्ट फैमिली के बारे में पढ़ेंगे, फॉन्ट बैक सेफ के बारे में पढ़ेंगे, फॉन्ट फॉलबैक और फॉन्ट स्टाइलिंग, फॉन्ट साइज और गूगल फॉन्ट और फॉन्ट पेयरिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फॉन्ट फैमिली से। सबसे पहले फॉन्ट फैमिली क्या होती है? फॉन्ट फैमिली बेसिकली ये कुछ एक ग्रुप है, एक आपका ग्रुप बना हो जाता है। उस ग्रुप के अंदर कुछ फॉन्ट्स आते हैं, उन फॉन्ट्स को फॉन्ट फैमिली कहते हैं। जैसे कि आपका एक आ गया सेरिफ आ गया, सेंस सेरिफ आ गया, मोनोस्पेस आ गया, कर्सिव है और फैंटेसी है। ये कुछ आपके फॉन्ट फैमिलीज हैं जिनका यूज़ हम अपने वेब पेज पे करते हैं फॉन्ट्स के लिए। फॉन्ट जो हमारा है वो यूज़ क्यों होता है, हमारे इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये हमारा जो इंपॉर्टेंट होता है बेसिकली, अगर आप फॉन्ट आपने अगर एक सही फॉन्ट अपने वेब पेज के लिए यूज़ नहीं किया हुआ तो आपका पूरा का पूरा कंटेंट जो है वो जितना आपने कंटेंट लिखा हुआ है वो सही से प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। आप यूज़र जो है आपके, तो जो आपने लिखना चाह रहे हैं, जो आप बताना चाह रहे हैं अपनी वेबसाइट पे, वो आप सही से बता नहीं पाएंगे। इसलिए सही फॉन्ट का सही कलर, फॉन्ट का सही साइज जो आपको चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी वेब पेज के अंदर। और जैसे अभी आजकल जो आपका वेब पेज आता है तो उसके अंदर कोई भी ब्राउजर है, आप कोई भी ब्राउजर ले लीजिए, जैसे क्रोम है या फिर सफारी है, फायरफॉक्स है, किसी में सब में ही बाय डिफॉल्ट एक फॉन्ट होता है। बाय डिफॉल्ट कुछ फॉन्ट होते हैं जो कि पहले से ही प्री इंस्टॉल होते आते हैं आपके ब्राउजर के साथ में ही, तो उसके लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ता। पर अगर मान लीजिए आपने कोई ऐसा फॉन्ट ले लिया जो कि किसी भी ब्राउजर पे है ही नहीं, या फिर मान लीजिए आपके ब्राउजर पे है पर आपने इंस्टॉल कर रखा है अपने ब्राउजर पे उस फॉन्ट को, पर किसी और ने नहीं कर रखा, तो जब उसकी वेबसाइट पे या फिर उसके डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे आपको जब वेबसाइट ओपन होगी तो क्या होगा कि वो फॉन्ट चेंज हो जाएगा, आपके हिसाब से सेट नहीं होगा, वो चेंज हो जाएगा, उसका बिल्कुल डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। तो इसलिए हम फॉन्ट वो यूज करते हैं जो वेब सेफ होता है। मतलब वेब सेफ का मतलब जो हर जगह बाय डिफॉल्ट आपका यूज कर सकते हो आप, जहाँ पे जैसे कि आपके आपके सिस्टम में भी और दुनिया के जितने भी सिस्टम है, दुनिया के जितने भी ब्राउजर हैं, उन सब पे वो अप्लाई हो सके, उन सब पे सेम आपका जो वेबसाइट है वो सेम ओपन हो, सेम दिखे, उसका लुक एंड फील जो भी है वो सेम हो। इसके लिए हम फॉन्ट का यूज करते हैं। फॉन्ट फैमिली के अंदर बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट आते हैं, बाय डिफॉल्ट जो इसके अंदर आते हैं वो आते हैं जैसे कि टाइम्स इन रोमन, जॉर्जिया, एरियल और कुरियर न्यू और ब्रश स्क्रिप्ट। इस तरीके से कुछ फॉन्ट होते हैं जो कि आपके यूज होते हैं इसके अंदर। तो देखते हैं फॉन्ट के अंदर कि फॉन्ट को हम यूज किस तरीके से करते हैं। अगर मान लीजिए हमें बाय डिफॉल्ट का जो फॉन्ट आ रहा है उसको चेंज करना है, मुझे जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट आता है, हमने फॉन्ट अभी तक हमने फॉन्ट चेंज किया नहीं है, तो अगर हमें फॉन्ट चेंज करना है तो किस तरीके से फॉन्ट चेंज करेंगे वो देखते हैं। ये इसकी कोडिंग है। जैसे फर्स्ट के अंदर हमने, फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर हमने किया हुआ है टाइम्स न्यू रोमन किया हुआ है, सेकंड के अंदर हमने एरियल लिया हुआ है, थर्ड के अंदर हमने कोई और फॉन्ट लिया हुआ है। तो चेंज करके देखते हैं किस तरीके से। हमने कोड लिया, अपना एक कोड ले लिया, इसके अंदर अब हम पैराग्राफ लिखेंगे। एक पैराग्राफ लिया, मैंने एक पैराग्राफ लिख दिया। बाय डिफॉल्ट जो आएगा, मैं गो लाइव पे करता हूं। देखिए बाय डिफॉल्ट ये फॉन्ट आ रहा है, जो भी मेरे ब्राउजर के अंदर फॉन्ट होगा वो ऑटोमेटिकली इसने उठा लिया। और अगर मुझे चेंज करना है इसको तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से स्टाइल
स्टाइल टैग लूँगा, स्टाइल टैग के अंदर मैंने पैराग्राफ लिया, पैराग्राफ के अंदर इसके अंदर मैं क्या डालूंगा, फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली के अंदर गया मैं, फॉन्ट फैमिली के अंदर ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं यहाँ पे, इनमें से जो भी ऑप्शन मुझे सिलेक्ट करना होगा मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। जैसे मैं यहाँ से टाइम्स इन रोमन सिलेक्ट करता हूँ और ये ऑटोमेटिक टाइम्स इन रोमन लिया, पहले इसने फॉन्ट लिया और उसके बाद इसने टाइम्स लिया, उसके बाद सेरिफ ले लिया। इसका मतलब होता है, इसको हम फॉल बैक कहते हैं, जो हम आगे देखेंगे। जैसे सिलेक्ट कर लिया, अब मैंने सेव किया, देखिए आपका फॉन्ट यहाँ पे जो है ये चेंज हो गया है। मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं इसमें एक क्लास डाल देता हूँ, क्लास है एक, तो दूसरा ले लेता हूँ मैं, उसके बाद एक और ले लेता हूँ पैराग्राफ। मैंने यहाँ पे 3 पैराग्राफ ले लिए हैं, तीनों के अंदर मैं क्लास डाल दूंगा जिससे कि इजी हो जाए। क्लास बी, क्लास सी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ क्लास ए, सेकंड के अंदर पी डॉट बी, फॉन्ट फैमिली, इसके अंदर मैं डाल देता हूँ एरियल, ठीक है। थर्ड के अंदर में जो थर्ड है फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली इसके अंदर मैं डाल देता हूँ कर्सिव, कर्सिव डाल दिया मैंने, सेव किया, ये देखिए अब ये तीनों का फॉन्ट अलग अलग आ रहा है। तो इस तरीके से आप इसका फॉन्ट अपने वेब पेज पे अगर कोई भी आपका फॉन्ट चेंज करना है तो वहाँ से आप इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर वेब सेफ, वेब सेफ का, और वेब सेफ मैंने आपको बताया कि जो कि ऑल जितने भी वर्ल्ड वाइज जितने भी वेब ब्राउजर्स हैं या फिर डिवाइसेस हैं, सब पे जो आपका फॉन्ट अप्लाई हो सके, उस वो जो फॉन्ट होता है बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट होते हैं उस फॉन्ट्स को क्या कहते हैं, वेब सेफ फॉन्ट। जो कि आपने फॉन्ट डाला, जो हमने अभी यूज़ किया, ये सारे जो फॉन्ट्स हैं, ये फॉन्ट्स जो अभी आपको बाय डिफॉल्ट इसके अंदर फॉन्ट जो दिखा रहा था, दिखाता हूँ आपको। ये इसके अंदर जो फॉन्ट्स आ रहे हैं, ये जितने भी फॉन्ट्स थे हमारे, ये सारे के सारे हमारे वेब सेफ हैं। वेब सेफ का मतलब ये हर जगह आपको अपने अगर डाल दिया तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली सेम आपको हर जगह ही दिखेंगे ये फॉन्ट्स, आपको कुछ भी इसके अंदर करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है आपका फॉल बैक फॉन्ट। फॉल बैक फॉन्ट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने एक फॉन्ट लिया, कोई भी फॉन्ट ले लिया आपने, वो फॉन्ट आपके सिस्टम पे दिख रहा है और मेरे दूसरा एक सिस्टम है उस पर भी दिख रहा है, पर हो सकता है कुछ ऐसे ब्राउजर हो सकता है कोई ऐसा डेस्कटॉप हो या फिर ऐसा कोई डिवाइस हो जिसके अंदर वो फॉन्ट इंस्टॉल प्री इंस्टॉल ना हो, तो वहाँ पे क्या होगा, वो फॉन्ट नहीं आएगा आपका। तो उसकी जगह हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे अभी आपको दिख रहा है टाइम्स इन रोमन, टाइम्स इन रोमन जो आपका फॉन्ट है, ये आपको फॉन्ट आ गया, ये बाय डिफॉल्ट ये आएगा। अगर ये नहीं होगा तो बैकअप में क्या लेगा, वो टाइम्स को ले लेगा, टाइम्स का कोई भी एक फॉन्ट उठा के वहां पे सेट कर देगा। अगर टाइम्स भी नहीं हुआ उसके अंदर तो वो सेरिफ ले लेगा। तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया, एक फॉल बैक डाल दिया है। फॉल बैक का मतलब ये हमारा बैकअप है कि अगर ये फॉन्ट ना हो तो इस फैमिली, इसकी फैमिली का कोई फॉन्ट उठा ले, टाइम्स की फैमिली का। अगर टाइम्स भी ना हो तो शेरिफ का कोई भी फैमिली का अगर फॉन्ट अवेलेबल होता है तो वहां पे तो वो उठा लेगा वहां से। इसको कहते हैं फॉल बैक। तो बेसिकली फॉल बैक का काम होता है, आपका बैकअप फॉन्ट होता है। वो फॉल बैक जो होता है एक बैकअप फॉन्ट होता है जो कि आप सेम फैमिली से वहां पे डालते हैं, उसके अंदर सेम फैमिली में का होना चाहिए। जैसे नीचे जो आपका आ रहा है एरियल आ रहा है, एरियल के अंदर हमने तो सेंस सेरिफ डाला हुआ है, तो या तो पहले ये फॉन्ट उठाएगा, एरियल उठाएगा, या फिर उसके बाद ये फॉन्ट उठाएगा, या फिर इस फैमिली का कोई भी फॉन्ट उठा के वहां पे लगा, जो अवेलेबल होगा फॉन्ट वो वहां पे लगा देगा। तो इसको हम फॉन्ट फैमिली कहते हैं, फॉल बैक फॉन्ट कहते हैं। फॉल बैक फॉन्ट का मतलब आप समझ गए कि वो बैकअप के लिए यूज होता है। वेब सेफ के अंदर जो बेस्ट आपके जो जितने भी बेस्ट आपको जो अवेलेबल होते हैं बाय डिफॉल्ट, जो अवेलेबल होते हैं HTML और CSS के लिए, जो वेब सेफ है वो कुछ ये फॉन्ट्स हैं जो आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहे होंगे अभी आप, ठीक। एरियल, वर्डेना, थॉमस, टाइम्स इन रोमन, जॉर्जिया, कुरियर न्यू, ब्रश स्क्रिप्ट, ये सारे फॉन्ट जो है ये सारे के सारे आपके वेब सेफ माने जाते हैं बाय डिफॉल्ट, और लोग मोस्टली यही यूज करते हैं अपने वेबसाइट के लिए।
इसकी ये कोडिंग से आपको चेक करना हो तो आप इसमें चेक करके देख सकते हैं कि किसका फॉन्ट किस तरीके से दिखता है। तो मैं दिखा देता हूँ कुछ कर वो फॉन्ट्स करके। H1 हेडिंग, H2 हेडिंग, H3 हेडिंग, H4 हेडिंग, H5 हेडिंग, H6 हेडिंग। ये मैंने 6 ले लिए H6 तक। अब इसकी स्टाइलिंग करेंगे। स्टाइल में गए, H1 लिया, H1 के अंदर डाल दिया फॉन्ट फैमिली। फर्स्ट जो था हमारा एरियल है, फर्स्ट हमारा एरियल है तो एरियल डालते हैं। मैंने एरियल डाल दिया। सेकंड है H2, H2 के अंदर डालते हैं फॉन्ट फैमिली वर्धना, ये डाल दिया हमने। वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो सिस्टम है आपका विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, वो ऑटोमेटिक ही है। तो जो भी अवेलेबल उसके बाद होगा बैकअप का फॉन्ट होगा वो ऑटोमेटिक ले लेता है इसके अंदर, इसलिए थोड़ी सी इसके अंदर कोडिंग ईजी हो जाती है। तो प्रोफेशनल जो है वो विजुअल स्टूडियो कोड का इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें कोडिंग करना जो है आपका ईजी हो जाता है आपका। थर्ड जो है थॉमस, थॉमस आ गया आपका। H4 फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली के अंदर ले लेंगे। नेक्स्ट है H5 फॉन्ट फैमिली, जॉर्जिया ले लेता हूँ। H6 फॉन्ट फैमिली, ब्रश ले लेता हूँ। ठीक है, सेव किया। तो इस तरीके से आप अलग अलग फॉन्ट्स को यूज कर सकते हैं अपने वेब पेज पे। नेक्स्ट है आपको सेम इसी की तरह जो कॉमनली यूज होते हैं आपके फॉलबैक फॉन्ट जो होते हैं वो यूज होते हैं, उनकी सीरीज है ये। कुछ 5 जेनरिक फॉन्ट्स फैमिलीज हैं जो कि यूज होते हैं, जैसे अंतर टाइम्स एंड रोमन, एरियल, कोरियर न्यू, ब्रश स्क्रिप्ट एंटी और लास्ट फैंटेसी फॉन्ट है आपका। ये फॉन्ट्स भी सेम इसी तरह काम करते हैं और आपके वो वेब पेज पे शो करवाने के लिए। नेक्स्ट है हमारा सीएसएस के अंदर फॉन्ट स्टाइलिंग। फॉन्ट स्टाइलिंग किस तरीके से करते हैं? फॉन्ट स्टाइलिंग के अंदर सबसे पहले आपका आता है नॉर्मल, और नॉर्मल आता है जैसे जो आपका नॉर्मल फॉन्ट होता है बाय डिफॉल्ट, जो भी आता है जितने भी फॉन्ट होते हैं आपके वो नॉर्मल होते हैं। उसके बाद आपका दूसरा जो आता है वो इटैलिक होता है। अगर आपको फॉन्ट अपना इटैलिक करना है तो इटैलिक कैसे करते हैं, और ओवल क्यू किस तरीके से किया जाता है, ये 3 चीज़ें इसके अंदर आती है आपकी स्टाइलिंग के अंदर। फर्स्ट जो आपकी स्टाइलिंग के 3 प्रॉपर्टीज हैं वो इसके अंदर। तो देखते हैं अगर हमको फॉन्ट इटैलिक करना है या फिर कुछ और करना है तो स्टाइलिंग करके देखते हैं। पहला है हमारा H1 लिया, हेडिंग, हेडिंग में गए H1, स्टाइल लिया H1, H1 के अंदर गए फॉन्ट स्टाइल लिया और इसको नॉर्मल कर दिया। सेकंड लेंगे H2, हेडिंग,
H2 की हेडिंग के अंदर कर देंगे H2 फॉन्ट स्टाइल इटैलिक, और थर्ड लेंगे, पहले मैं थर्ड का डाल दिया था। थर्ड के अंदर फॉन्ट स्टाइल जो है ऑब्लिक में डाल देता हूँ S3, हेडिंग डाल दिया, सेव किया। ये देखिए ये तीनों की स्टाइलिंग जो है वो चेंज हो गई है आपके वेब पेज पे। सेम ऐसे ही नेक्स्ट हमारा है फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट का मतलब है फॉन्ट का जो साइज है वो आपका साइज, पहले एक तो आपका साइज हो गया फॉन्ट का, दूसरा आपका हो गया अगर आपको फॉन्ट के अंदर वेट का मतलब है इसको बोल्ड या फिर कितना बोल्ड करना है आपको। फॉन्ट वेट का अंदर जब हम CSS करते हैं तो एक तो या तो आप सिंपल आप बोल्ड लगा दो, पर हम यहाँ पे CSS के अंदर बोल्ड की जो क्वांटिटी है उसको कम या ज़्यादा हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये H1 है और ये H3 है, तो H3 के अंदर अगर मुझे इसको बोल्ड करना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉन्ट वेट। इसके अंदर अब ये ऑप्शंस आ रहे हैं तो मैं इसको बोल्ड कर दूंगा। मैंने बोल्ड किया, सेव किया, ये देखिए बोल्ड, पहले से ही बोल्ड है। 1000 किया, ये देखिए बोल्ड हो गया। यहाँ पे ये बोल्ड हो गया। मैं एक पैराग्राफ में करके दिखाता हूँ आपको, उसमें थोड़ा सा सही समझ में आएगा आपको। फॉन्ट बिल्ड वेट के अंदर में 900 डाल दिया, सेव किया। ये देखिए फॉन्ट जो है बोल्ड आ रहा है। अगर मैं इसको हटा दूं कि देखिए, तो इस तरीके से आप अपना फॉन्ट को बोल्ड कर सकते हैं अपना। इसके अंदर आप नॉर्मल भी डाल सकते हैं और बोल्ड भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका वेरिएंट। वेरिएंट के अंदर आपका आएगा इस नॉर्मल है या फिर स्मॉल कैप है, ये भी आप डाल सकते हैं इसके अंदर। नॉर्मल में क्या होता है और स्मॉल कैप में क्या होता है मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे इसके अंदर मैं डालता हूँ फॉन्ट वेरिएंट, इसके अंदर डाल दिया मैंने नॉर्मल, और जो आपका पैराग्राफ है उसके अंदर डाल देता हूँ फॉन्ट वेरिएंट स्मॉल कैप। सारे स्मॉल तो हो गए पर वो कैप में आ रहे हैं, मतलब कैपिटल लेटर में आ रहे हैं। फर्स्ट जो है देखिए वो फुल स्टॉप के बाद फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल हो गया, बाकी सारे स्मॉल हो गए। और इस तरह नॉर्मल जो है वो नॉर्मल तो बाय डिफॉल्ट जो नॉर्मल आपका आता है डिफॉल्ट में वो आ गया आपका। तो इस तरीके से आप इसको अलग अलग इसके वेरिएंट में भी सेट कर सकते हैं, या फिर आप नॉर्मल या फिर स्मॉल कैप या फिर किसी और में। आपको अगर अपर केस में चाहिए तो सारे आप अपर केस में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज के अंदर हम जो फॉन्ट का साइज है आपको उसको इंक्रीज या फिर डिक्रीज जितना जैसे भी आपका आपके हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो होता है वो 16 पिक्सल होता है किसी भी टेक्स्ट का। जैसे मान लीजिए अभी मैंने ये जो टेक्स्ट है इसको मैंने सेट नहीं किया है, तो ये बाय डिफॉल्ट जो है वो 16 पिक्सल पे ही सेट होगा ये ब्राउजर के ऊपर। ब्राउजर ने इसको ऑटोमेटिक सेट किया हुआ है जैसे। और जो H1 है H1 से लेके H6 तक जो होता है ये इनका प्रीडिफाइंड होता है। सबका जितना वो जो साइज है वो पहले से ही प्रीडिफाइंड आता है आपका, और पैराग्राफ का साइज जो है वो भी प्रीडिफाइंड ही आता है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे साइज हमें इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो वो किस तरीके से करते हैं, तो मैं दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए H1 है, H1 का साइज फॉन्ट साइज लिया हमने, ये इसको मैंने कर दिया 20 पिक्सल। H2 है, सॉरी
राइट, फॉन्ट साइज लिया, फॉन्ट साइज के अंदर कर दिया 40 पिक्सल, ठीक है। थर्ड है आपका फॉन्ट साइज लिया, इसमें कर दिया मैंने लार्ज, सेव किया, ये देखिए। तो इस तरीके से आप इसको फॉन्ट का साइज भी चेंज कर सकते हैं अपना। अगर आपको फॉन्ट का साइज चेंज करना हो तो हमें फॉन्ट का साइज भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ये नीचे पैराग्राफ है, मुझे अगर पैराग्राफ को छोटा करना है तो मैं लिखूँगा फॉन्ट साइज, यहाँ पे कर दूँगा 12 पिक्सल, सेव किया, ये देखिए फॉन्ट का साइज छोटा हो गया। अभी तो ये जूम है, मैंने जूम आउट किया, देखिए कितना छोटा हो गया है। मैं इसको 14 करता हूँ, देखिए और थोड़ा सा बड़ा हुआ। बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो 16 पे होता है, ये देखिए इस साइज पे होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फॉन्ट साइज, अगर हमें ईएम के थ्रू करना हो तो ईएम जो होता है आपका और पिक्सल में भी आप कर सकते हैं, ईएम में कर सकते हैं और परसेंट में कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं पिक्सल की जगह 20% डाल दूँ तो मैं परसेंट में भी अपने चेंज कर, परसेंट में जैसे मैंने चेंज किया, देखिए कितना छोटा हो गया वो हेडिंग जो कितनी छोटी हो गई, तो मैंने उसको 20% में सेट कर दिया तो कितना छोटा हो गया ये। सेम ऐसे ही मैं इसको यहाँ पे लार्ज लिखा है, यहाँ पे मैं ईएम कर देता हूँ, 2EM, 2EM डाल दिया, ये देखिए थर्ड वो डाला था, थर्ड देखिए कितना बड़ा हो गया ये, 2EM पे कितना बड़ा हो गया। ऐसे मैं इसको 4 कर दूँ अगर और डबल हो जाएगा ये देखिए। तो इस तरीके से आप ईएम के थ्रू भी चेंज कर सकते हैं। ये सारे पैरामीटर्स हैं जो कि आप, जैसे पिक्सल हो गया, परसेंट हो गया, ईएम हो गया, ये सारे इसके पैरामीटर्स होते हैं साइज को चेंज करने के। नेक्स्ट है आपका ये सेम आगे मैंने पहले ही आपको बता दिया, बाय परसेंट कैसे चेंज करते हैं और ईएम से कैसे चेंज करते हैं, आप पिक्सल से कैसे चेंज करते हैं। नेक्स्ट है आपका रिस्पॉन्सिव फॉन्ट जो है, जैसे मान लीजिए अभी जो आपका फॉन्ट है वो रिस्पॉन्सिव नहीं होगा, मैं जूम कर रखा था, इंस्पेक्ट में गए, इंस्पेक्ट में जाने के बाद देखिए ये देखिए ये हेडिंग उधर छुप गया। अभी जो फॉन्ट है हमारा वो रिस्पॉन्सिव नहीं है, तो रिस्पॉन्सिव करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, हम जो वैल्यू डालेंगे उसको डालेंगे हम VW में, जो भी हम वैल्यू डालेंगे उसको डालेंगे VW में, मतलब व्यू पॉइंट ब्रेथ में, जिससे कि वो हमारा जो फॉन्ट है वो रिस्पॉन्सिव हो जाए। पहला है हमारा, इसको मैं कर देता हूँ 200 VW, ठीक है। तो बाकी जितने भी हैं इनको ऐसे छोड़ देते हैं, सेव किया, देखिए कितना बड़ा हो गया फॉन्ट, ये 200 ज़्यादा बड़ा हो गया, 20 किया तो ठीक है। ये आपका आ गया फॉन्ट, छोटा कर रहा हूँ, ऑटोमेटिकली वो सेट हो रहा है। जो ऊपर वाला था देखिए वो ऑटोमेटिक, जो फर्स्ट जो है वो ऑटोमेटिक सेट हो रहा है अपने तो ब्रेथ के हिसाब से, तो ये किसी भी डिवाइस में ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, आपको सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर जो आपको बाकी जो आपका पिक्सल में है या फिर परसेंट में है या फिर ईएम में है, इनको आपको सेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये नीचे वाला देखिए तो वो अंदर चला गया, वो जैसे मैं इसको इंक्रीज करूँगा ऑटोमेटिकली वो इंक्रीज होता चला जाएगा फॉन्ट को, जैसे जैसे उसकी ब्रेथ बढ़ेगी। तो इसको फॉन्ट को क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिव अगर हमें करना हो तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं WV। नेक्स्ट है हमारा गूगल फॉन्ट। गूगल फॉन्ट किस तरीके से यूज़ किया जाता है आपने तो वेब पेज के ऊपर। गूगल फॉन्ट यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें गूगल का जो लिंक आता है, गूगल जहाँ पे गूगल के फॉन्ट्स सारे सेव्ड है या फिर उसकी जो स्टाइलिंग सेव है, उस लिंक को हमें अपने वेब पेज पे लिंक करना होगा। सबसे पहले जैसे आपको ये यहाँ पे कोड दिख रहा है, ये जो कोड है इस कोड को हमें वहाँ पे डालना होगा। अगर मुझे ये सोफिया का यूज़ करना है तो मुझे ये सोफिया फैमिली का ये कोड वहाँ पे पेस्ट करना होगा। उसके बाद ही मैं ये गूगल का जो हमारा जो लिंक है या फिर गूगल का जो फॉन्ट है इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, मान लीजिए मैंने एक पैराग्राफ लिया, इस पैराग्राफ के एक वो डाल देता हूँ, मैं पैराग्राफ डाल देता हूँ, यहाँ पे पैराग्राफ लिया और इसको डाल देता हूँ, लिख दिया मैंने, और एक हेडिंग ले लेता हूँ,
H1 माय फर्स्ट हेडिंग, ठीक है। अब स्टाइल टैग में गया, अब यहाँ पे क्या करना वो कर दूंगा मैंने पूरी बॉडी पे डाल दिया, बॉडी लिया, बॉडी के अंदर जितने भी फॉन्ट है सब पे सेम फॉन्ट जो है वो अप्लाई हो जाए। फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली लिया, फॉन्ट फैमिली के अंदर मैं डाल दूंगा इसको सोफिया, ठीक है। सोफिया के बाद कॉमा, sans serif, ये आपको ऑप्शन में नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि मैंने ये अलग से फॉन्ट डाला है, इसलिए ये ऑप्शंस में नहीं आ रहा। अभी देखिए यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हुआ होगा, एज इट इज सेम ही दिख रहा है, ये चेंज नहीं हुआ, क्योंकि सोफिया जो है वो थोड़ा सा स्टाइलिश फॉन्ट है आपको, पर यहाँ पे कोई भी स्टाइलिश नहीं हुआ, एज इट इज सेम ही फॉन्ट आ रहा है, बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट आता है वो आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने इसको लिंक नहीं किया अपने गूगल का जो लिंक आता है उससे हमने लिंक नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये गूगल का फॉन्ट है, ये जो फॉन्ट है आपका सोफिया वाला, ये गूगल का फॉन्ट है ये। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हेड टैग के अंदर जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे लिंक, लिंक के अंदर आ गया स्टाइलिश आ गया, अपने आप ऑटोमेटिक आ गया। इसके बाद यहाँ से इसके अंदर हम लिंक डालेंगे, वो लिंक क्या है, https fonts dot google apis .com /css question mark family इक्वल टू सोफिया, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब क्या होगा, सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पे हमारा ये फॉन्ट चेंज हो गया। तो ये फॉन्ट हमारा यहाँ पे चेंज हो गया, गूगल से बाय डिफॉल्ट उठा लिख के इसने चेंज कर दिया। तो इसी तरीके से अगर आपको मल्टीपल फॉन्ट्स चेंज करने हैं तो मल्टीपल फॉन्ट्स भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको मल्टीपल फॉन्ट्स चेंज करने हैं अपने वेबसाइट्स के, आपके अलग अलग फॉन्ट्स लगा रखे हैं, H1 में अलग लगा रखा है, H2 में अलग लगा रखा है, S3 के अंदर अलग फॉन्ट लगा रखा है, तो उसको कैसे चेंज करेंगे वो देखते हैं। सेम है, फैमिली के अंदर हम इस तरीके से यहाँ पे डाल देंगे। और सबसे पहले क्या करेंगे, हम कौन कौन से फॉन्ट लेने में, यहाँ पे H1 है, बॉडी का अलग हमने कर दिया, बाय डिफॉल्ट जो बॉडी है वहाँ पे मैं डाल देता हूँ H1, ठीक है, हमारा H1 आ गया। और नीचे डाल देता हूँ मैं H2, H2 के अंदर डाल देता हूँ एक फॉन्ट, फॉन्ट फैमिली के अंदर डाल देता हूँ ऑडियो, ऑडियो वाइड, कॉमा, sans serif, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पैराग्राफ, पैराग्राफ के अंदर डाल देता हूँ फॉन्ट फैमिली के अंदर इसके अंदर डाल देते हैं TRIRONG, सॉरी, कॉमा, इसमें डालेंगे सेरिफ, ठीक है। सेव किया, सॉरी इसके अंदर अभी H2 नहीं है, H2 डाला, हेडिंग, सेव किया, ये हेडिंग आ गया। नीचे वाले जो है फॉन्ट्स है ये आपके चेंज नहीं हुए, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे अभी उनको डिफाइन नहीं किया है अपने लिंक के अंदर। तो लिंक के अंदर डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा जो हमने अपने फॉन्ट डाला है वहाँ पे, ऑडियो वाइड, और कौन सा लिया हमने, ये दोनों फॉन्ट यहाँ पे डाले हमने, चेंज किया, AUDIO, सेव किया। ये देखिए फॉन्ट जो है हमारा चेंज हो गया, ये हेडिंग का फॉन्ट चेंज हो गया और नीचे का जो फॉन्ट था
वो भी चेंज हो गया हमारा। इस तरीके से जितने भी फॉन्ट हम डालेंगे यहाँ पे हम लिंक के अंदर उस जो यूआरएल है उस लिंक के अंदर हमें वो डालना पड़ेगा फॉन्ट को। तो वो इस तरीके से आप वो अलग अलग फॉन्ट जितने भी चाहे आप फॉन्ट गूगल के फॉन्ट आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर गूगल के फॉन्ट के अंदर हमें स्टाइलिंग करनी हो तो स्टाइलिंग किस तरीके से करेंगे गूगल के फॉन्ट के अंदर। सेम फॉन्ट है आपका, जो भी फॉन्ट है इसी के अंदर अगर मुझे मान लीजिए ये फॉन्ट है, इसका साइज चेंज करना है H2 का, मैं फॉन्ट साइज के अंदर जाऊंगा, फॉन्ट साइज का कर देता हूँ मैं 30 पिक्सल, ठीक है। और इसके अंदर मान लीजिए मुझे शैडो चाहिए, तो टेक्स्ट शैडो 2 पिक्सल 2 पिक्सल 4 पिक्सल, और इसके अंदर मैं कलर डाल देता हूँ HABA ठीक है। सेव किया, ये देखिए इसके अंदर स्टाइलिंग आ गई, आपको पीछे बैकग्राउंड के अंदर दिख रहा होगा हल्का सा थोड़ा सा ग्रेश शेड का आ गया होगा। मान लीजिए मैं इसको चेंज करता हूँ, येलो कर देता हूँ मैं थोड़ा सा येलोश, ये देखिए इस तरीके से आप इसके अंदर स्टाइलिंग भी कर सकते हैं अपने फॉन्ट के अंदर। और नेक्स्ट है आपका इफेक्ट। अगर हमें इसके अंदर जो इफेक्ट है वो इफेक्ट अगर इनेबल करना हो, जैसे गूगल फॉन्ट का जो अगर कोई इफेक्ट है उस इफेक्ट को हमें लेके आना है अपने पेज के ऊपर, तो वो किस तरीके से करेंगे। इसके अंदर जाएंगे हम, जो आपका गूगल फॉन्ट है उस फॉन्ट के अंदर ही हमें क्या करना है, अब हमें इफेक्ट डालना है किस पे, ये फर्स्ट जो था हमारा सोफिया वाला फर्स्ट हेडिंग है, इसके अंदर हमें डालना है। तो सोफिया के अंदर हम क्या करेंगे, सोफिया वाले टैग के अंदर हम जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे एंड, यहाँ पे लिखेंगे एंड, लिखा हमने, एंड के बाद लिखेंगे हम इफेक्ट, इफेक्ट लिखा हमने। इफेक्ट के बाद हम लिखेंगे कि हमें इक्वल टू में डालेंगे कौन सा इफेक्ट चाहिए हमें, फायर, ठीक है। और उसके बाद हम इसको सेव कर देंगे। हमने यहाँ पे फायर डाल दिया, सोफिया एंड इफेक्ट इक्वल टू फायर। अब क्या करना है, यहाँ पे H1 में जाएंगे, स्पेस लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्लास इक्वल टू फॉन्ट इफेक्ट फायर, सेव किया, ये देखिए यहाँ पे आपका फायर इफेक्ट आ गया, आपके फॉन्ट के अंदर फायर इफेक्ट आ जाएगा। इसी तरीके से और भी जितने भी इफेक्ट्स हैं वो इफेक्ट्स भी आप अपने इसके अंदर डाल सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए आपको नियोन करना है या फिर आउटलाइन करना है या फिर इम्बोज करना है या फिर मल्टीपल शैडो की डालनी है, तो वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। कैसे, मैं कुछ डाल के दिखा देता हूँ एक दो। जैसे H2 है, मैं H2 को कॉपी कर लेता हूँ पूरा, ठीक है। सेव किया, यहाँ पे आ गई कुछ H2 आ गया हमारे। तो फर्स्ट में हमने डाल दिया फायर इफेक्ट, डाल दिया फायर इफेक्ट के बाद अब हमें वो डालना है, और मल्टीपल इफेक्ट्स है, और आपका नियोन इफेक्ट आ रहा है, सेम ऐसे ही हमको नियोन इफेक्ट डालना है। तो नियोन इफेक्ट डालने के लिए हम क्या करेंगे, H2 है हमारा, H2 के अंदर हमने ऑडियो वाइड डाला हुआ है, तो ऑडियो वाइड की जगह हम इसको फॉन्ट को चेंज कर देते हैं, यहाँ पे इसको भी हम सोफिया कर देते हैं, सॉरी सोफिया, सोफिया किया, ये देखिए चेंज हो गया फॉन्ट हमारा। फॉन्ट चेंज होने के बाद, ठीक है, फॉन्ट चेंज होने के बाद आप क्या करेंगे, इसके अंदर हमें इफेक्ट डालना है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, इसको लिखेंगे क्लास, क्लास के अंदर हमें डालना है इफेक्ट डालना है, फॉन्ट इफेक्ट, और क्या डालना है, पहला है नियोन, NEON, नियोन है, नियोन डाला, सेव किया। सेकंड में लेते हैं, क्लास लिया, क्लास के अंदर हम डालते हैं फॉन्ट इफेक्ट आउटलाइन, ठीक है, हमने इसके अंदर आउटलाइन डाल दिया। थर्ड है, थर्ड के अंदर डालते हैं क्लास
फॉन्ट इफेक्ट एम्बोस, एम्बोस कर दिया। फोर्थ फॉन्ट लिया, फॉन्ट इफेक्ट, इसको डाल दिया शैडो, शैडो मल्टीपल। ठीक है, सेव करने के बाद सेव कर दिया। पर अभी यहाँ पे आपका इफेक्ट यहाँ पे आया नहीं, क्यों? क्योंकि जैसे हमने यहाँ पे डाला था और फायर इफेक्ट डाला था, सेम ऐसे ही हम बाकी इफेक्ट भी इसके अंदर ऐड करेंगे। तो बाकी इफेक्ट किस तरीके से ऐड करेंगे हम? हमने फायर डाला, फायर के बाद में डालेंगे इसके अंदर नियॉन कर दिया, नियॉन के बाद डाल दिया इसके अंदर हमने एम्बोस कर दिया, एम्बोस के बाद हम डाल देते हैं इसके अंदर शैडो, शैडो मल्टीपल। शैडो मल्टीपल सेव किया, ये देखिए इसके अंदर ये नियॉन आ गया, इधर ये आउटलाइन आ गया, इसके अंदर अलग फॉन्ट आ गया आपका, एम्बोस हो गया ये, इसके अंदर नीचे आपका शैडो आ गया। तो इस तरीके से आप अलग अलग मल्टीपल भी यूज कर सकते हैं अपने गूगल फॉन्ट के अंदर। नेक्स्ट है आपका पेयरिंग। पेयरिंग के कुछ रूल होते हैं इसके अंदर। तो आपका कॉम्प्लीमेंट, यूज फॉन्ट सुपर फैमिली, फैमिली को किस तरीके से यूज करते हैं, और उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट इज किंग, और चूज ओनली वन बॉस। आप कोई एक ही, तो जो पूरी जो वेबसाइट है उसके अंदर कोई भी एक वेरिएंट ले लेंगे। जैसे कि बॉडी के अंदर आपने डाल, जैसे आपको कोड के अंदर दिख रहा होगा, बॉडी का बैकग्राउंड ले लिया आपने, फॉन्ट फैमिली ले ली, फॉन्ट का साइज ले लिया और फॉन्ट का कलर ले लिया। वैसे ही सेम H1 का ले लिया, और H1 के अंदर आपने डाल दिया कि H1 जहाँ भी होगा उसका ये आपने एक सेट कर दिया पूरी वेबसाइट का। तो पूरी पेयरिंग का मतलब होता है कि आपने जो भी आप करेंगे वो एक पूरी वेबसाइट के लिए करेंगे। ऐसा नहीं कि आपने फ्रंट पेज पे आपका H1 कुछ और आ रहा है, और तो किसी और पेज पे आपका प्रोडक्ट पेज पे आपका H1 कुछ और आ रहा है, उसकी स्टाइलिंग कुछ और है। तो वो थोड़ा सा डिस्ट्रॉट सा लगता है, अजीब सा लगता है कि आपके बार बार आपका फॉन्ट चेंज हो रहा है, और इससे आपके तो साइट की जो स्पीड होती है उस पर भी फर्क पड़ता है। क्योंकि जितनी बार भी आप फॉन्ट चेंज होगा वो लोड करेगा आपके फॉन्ट को, जो वेबसाइट के अंदर फॉन्ट है उसको लोड करेगा आपकी वेबसाइट पे, तो उसमें टाइम कंज्यूम होता है, और जितना आपका टाइम मिली सेकेंड्स में भी अगर आपका वेबसाइट का बढ़ता है तो आपकी वेबसाइट के लिए दिक्कत हो जाती है वो। नेक्स्ट आपका तो फॉन्ट प्रॉपर्टी के अंदर सेम वैसे ही है, जो आपका शॉर्ट हैंड कोडिंग होती है, जिस तरीके से हम शॉर्ट हैंड कोडिंग आज तक अभी तक करते आ रहे थे वही सारी कोडिंग है, और सेम उसी फॉन्ट को आपने उठा के एक सिंगल लाइन में आपको डाल देना, उसको शॉर्ट हैंड तो कोडिंग कहते हैं फॉन्ट प्रॉपर्टीज के अंदर। तो आज की क्लास में हमने देखा कि हम अपने वेब पेज पे अलग अलग फॉन्ट्स किस तरीके से यूज कर सकते हैं CSS के थ्रू। तो आज की क्लास देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरीके से वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।